और वी आर अ वेरी क्लोज टाइटली नेट फैमिली। तो ये है कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे अब वापस ड्रामे की तरफ आते हैं। मुझे बताओ, तुम्हें इतने सारे सवाल होते हैं ना। मुझे बताओ, सेट पे कितना मज़ा आता था, कितनी मस्ती होती थी? हारिस, फरहान, सबा, यू, फरहान, सनाबी, देखिए दादाजी, सरिफ्ता। उस सेट पे बहुत सारे लाहौरी थे। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे पंजाबी है, तो आप सोच सकती हैं कि वो सेट कितना लाउड होगा। तो हमारी वो जो कि बात, आई एम फ्रॉम लाहौर, कासिम, फरहान हो गए, शगुफ्ता जी हो गए, फरहान ताहिर साहब हो गए, सलमान शाहिद साहब हो गए, तो सवाजी हो गई। तो बस हमारी वो जो एक लाउडनेस होती है, हमारी जो एक दूसरे की रोस्टिंग होती है, वो उसका लेवल ही और होता है। हम बड़ा बड़ा इंटेंस सीन हम हंसते खेलते हुए कर लेते हैं सारा दिन। लाइक वी लव, आई लव गोइंग ऑन द सेट। अगर मेरा सीन डिले हो गया हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आई एम हैविंग फन ऑन द सेट। जी। बहुत प्यार से लेके चल जोया, हमारा पता है इंटरव्यू कैसे होता है कि एक हम कैरेक्टर की बात करते रहते हैं और एक जो हमारे साथ सेलिब्रिटी आए हैं उनकी जिंदगी के बारे में भी हम बात करना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। वो ज़्यादा ये पसंद करते हैं, मैं ड्रामे। हाँ, ये ड्रामे पसंद करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जोया। अच्छा, मैं जहन से मेरे वो चीज़ ही निकल गई ना। हाँ, मैं देख रहा था एक जगह, नानी आपकी क्या कहती है और आप क्या कहती है, ये मुझे बताएं। नानी आपकी क्या कहती है शादी के बारे में? नानी क्या कहती हैं आपकी और आप क्या कहती हैं? बड़ा मजे का वो मैंने देखा, वो सोशल मीडिया पे। अच्छा, जी जी जी, मेरी नानी मरहूम जो है वो कहती थी कि बिकॉज माय नाना जी, उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो वो कहती थी कि शादी जो है आप उस पर होमवर्क नहीं कर सकते, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे कि लड़का अच्छा ही है वो है, लेकिन आगे जाके क्या हालात होते हैं उसका कभी कुछ पता नहीं चलता। तो क्योंकि जब मेरे अबू ने मेरी वजह से शादी की थी, वो बहुत स्ट्रगलिंग थे, तो फिर आगे जाके उन्होंने वो सारा कुछ देखा, तरक्की देखी। तो मैंने कहा था कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, शादी एक अंधेरे में तीर चलाने के लायक है, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के पैरों से चलाया हुआ तीर। तीर भी अगर निशाने पे लग गया तो सही है। तो अगर तो निशाने पे लग गया तो लग गया, वरना यही। तो इसका मतलब तो ये कि ना ही की जाए, ये कि ना ही की जाए बस। नहीं नहीं, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया, सोच समझ के करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर तवक्कुल कर लेना चाहिए। सही बात है। अच्छा, मुझे बताओ, पब्लिक का क्या रिस्पांस है? क्या इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं शर्लीन के लिए? शरीन, अच्छा नाम भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको नहीं पता, ये नाम पे हम सारे ही कंफ्यूज थे। अच्छा, तो मैं भी इसको शीरीन पढ़ रही थी। हाँ, ये सही है नॉर्मल है, बिकॉज़ ऑब्वियसली स्क्रिप्ट लिखी होती है तो कहीं ना कहीं आपके हम इसको शालीन, क्योंकि हमारे डायरेक्टर का नाम शालीन है, शरीन, शहरीन यार, शर्मीन ही कर लेते, थोड़ा आसान हो जाता ये। शरीन, शहरीन। अच्छा, क्या रिस्पांस है शहरीन के लिए? क्या डीएम्स आते हैं, मैसेजेस? कितना हेट, कितना लव? मैं कहती हूँ इतनी नफरत मिल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपनी फैमिली के साथ भी जब देख रही होती तो मेरी कजन या मेरी मिसेज वो देख रही होती, कहती हैं कि पुप्पो आप बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठी हैं, आप हट जाएं यहाँ से। So I think it is an award कि अगर लोग आपसे वो नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, दिल एंड स्ट्रांग है आप, इसका मतलब। सही बात है। और मुझे बताएं, आपके साथ कोई जेलसी वगैरह का हुआ कभी कि आपके कंटेम्प्रेरीज किसी ने बताया हो आपको कि यार तुम्हारा ये कैरेक्टर तुम्हें मिल रहा था लेकिन वो एक्ट्रेस जो थी उसने कॉल करके उनको मना कर दिया? ये होता है, रिफ्ट होती है आपके साथ? देखिए, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं आपको मैंने बहुत पहले भी कहा है बहुत दफ़ा, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी मेहनत की है या मुझे हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं उस बात पे मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की नहीं जितनी जहाँ मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन काम मैंने हमेशा मुखलसी के साथ किया है। बट ऑब्वियसली ये सिर्फ इस वर्ल्ड में नहीं होता, ये एक्टिंग वर्ल्ड में नहीं होता, ये आपके कॉर्पोरेट में भी होता है, आपकी पॉलिटिक्स में आई थिंक बहुत ज़्यादा ही होता है। आपकी एक दिन कुर्सी होती है, एक दिन किसी और की होती है, बिकॉज अम्मी पॉलिटिशियन है, भाई कॉर्पोरेट में है, अब वो राइटर है। तो हर एक का अपना एक जो है वो एक स्ट्रगल रहा है और हर एक की स्टोरी एक ही है। नेपोटिज्म भी हर प्रोफेशन में है। ये खींचातानी, लॉबी भी हर प्रोफेशन में है। आपके फादर की वजह से एज मिला कभी आपको? जी, आपके फादर की वजह से एज मिला कभी आपको, या लोगों ने कहा हो कि यार ये तो अपने फादर की वजह से इस फील्ड में आ गई? देखिए, अबू का ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं था, खासतौर से आज से 7 साल पहले जब मैंने ड्रामा किया था, जो मैंने किया था वो आई वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका। मुझे एक्टिंग की इजाज़त नहीं थी, अबू रिटायर्ड थे बिकॉज बॉलीवुड ही ख़त्म हो चुका था। तो मैं अमेरिका में सैलून चलाती थी अपनी खाला के साथ, और ARPI फिल्म फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे, जहाँ पे माहिरा वगैरह शराब मुनव्वर सारे कर रहे थे, एंड आई एंडेड अप बीइंग द मेकअप आर्टिस्ट फॉर देम। तो वहाँ पे मैं उनकी मिमिक्री वगैरह कर रही थी। वहाँ पे सलमान इकबाल जी थे, वो उन्होंने कहा कि आपके अंदर तो स्पार्क है, आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, अगर आप बात करते तो मैं कर लेती।
तो दैट इज हाउ आई वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका। मैंने टिकट कटाई और मैं आ गई और मुझे हानिया मिल गया। बिल्कुल। तो अच्छा, अब बहुत मुझे बहुत पता- देर बाद जाके जोया, मुझे पता एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस ड्रामे की राइटर, जब ये बन रहा था ड्रामा, इतना प्यारा मास्टरपीस उन्होंने लिखा एंड शी इज़ नो मोर। तो उनकी कोई याद, कोई उनसे कभी बात हुई, मुलाकात हुई कि क्या कमाल उनसे मास्टरपीस बहुत- छोड़ के गई हैं पीछे? सारा जी से बहुत खूबसूरत बात होती थी। तो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो हमेशा उर्दू में टाइप करती थी, हमेशा। और मेरी उनसे जो टेक्स्ट चेन थी वो हमेशा पूरी उर्दू में थी। तो एक को जो व्हाट्सएप पे या डीएम में उर्दू लिखना होता है ना, वो मैं बहुत रवानी से लिखती हूँ, और वो इसलिए कि मेरी उनसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती थी। और वो मेरी उनसे 3 साल तक बात हुई, और 3 साल तक वो ये कहती थी कि जोया, मैंने जैसा समीन को सोचा था ना, तुम बिल्कुल वैसी थी, और मैं चाहूँगी कि तुम अगले में भी हो और तुम उसको देखोगे और तुम उसको सोचोगे। मैंने कहा सायरा जी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो हमेशा ना मुझे जो आपकी कोटेशंस होती हैं, वो शेर व शायरी होती है, वो हमेशा मुझे भेजती रहती थी और कहती थी ये पढ़ के मुझे तुम्हारी याद आई। तो वो सारी चैट्स मेरे पास सेव्ड हैं। तो मेरी So उनकी sad. उनसे तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा सारी ट्रॉमेटिक होगा जब उनके डेथ का पता चला होगा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उनको? ट्रोमैटिक ऑब्वियसली था, बिकॉज आई थिंक तीन दिन मैं उधर तो नहीं थी, लेकिन 3 दिन पहले ही वो स्टूडियो में आए थे और उन्होंने आई थिंक 24 एपिसोड या 34 एपिसोड इस तरीके से कुछ कंप्लीट किए थे। और कासिम और सारी जो 6 सिग्मा की टीम, उनके साथ वो बैठी हुई थी और उन्होंने खाना खिलाया था। एंड देन 2 days later we heard about her demise. तो मैं उस वक्त मुझसे बाहर थी, लेकिन जब मैंने सुना था तो मेरे हाथों पैरों से ज़मीन निकल गई थी। और वो टाइम भी कुछ ऐसा था कि मैं ना काम सही से बना पाई, और जिस खुशी में मैं शरीक होने गई थी ना, उसको सही से मैं अटेंड कर पाई, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज वेरी सडन। आपको पता होता है कि कोई बंदे की लॉन्ग इलनेस है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सब्र दे देते हैं कि जी आगे ये होगा। बट वो एक चलती फिरती इंसान थी, बहुत खुश थी, और एकदम से बस वो अल्लाह के पास चली गई। और अभी भी ये तो खैर